समूचे संसार में शांति की स्थापना करने वाले महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध एवं भारत देश में पुनः भगवान बुद्ध के सद्धर्म को वापस लेकर के आने वाले परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, इनको मेरा कोटि कोटि नमन है। आप सभी को मैत्री पुंजय। भगवान बुद्ध धम्मपद में कहते हैं, ईध नंदति पेच नंदति कत पुयंग उभयत नंदति इदं मे पुयंग कतं सुगतिं गतो। अर्थात यहाँ भी सुखी होता है, वहाँ भी सुखी होता है। पुण्य कर्म करने वाला ऐसा सोच कर आनंदित होता है, खुश होता है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं। ये गाथा भगवान बुद्ध ने उस समय कही। एक बार जब भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे थे श्रावस्ती में, उस समय अनाथ पिंडक जो था भगवान बुद्ध का गृहस्थ उपासक हुआ करता था, काफ़ी श्रद्धावान था। श्रावस्ती का काफ़ी धनी श्रेष्ठी था, काफ़ी दान पुण्य किया करता था और उसके साथ साथ उसका सारा परिवार भी उसके साथ में ही इस प्रकार से दान पुण्य से का पालन करता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम सुमना था। वो भी अपने पिता के साथ साथ जब भी पिता दान पुण्य करते तो भी जाते साथ में, और वो भी सील सदाचार का अनुपालन करती। हर पूर्णिमा के दिनों में 8 सीलों का पालन करती, उपवासत रखती और दान पुण्य भी बिना किसी अपेक्षा के, बिना किसी चीज़ की प्राप्ति के दान पुण्य किया करते, बिना किसी स्वार्थ के दान पुण्य किया करते। इसलिए वो काफ़ी ही सील सदाचार में संपन्न हो चुकी थी और कुछ समय के बाद में काफ़ी बीमार गिरी। जब मृत्यु होने वाली थी तब अपने पिता को बुलाती है और मरते समय अपने पिता को भाई कहती है। तो अनाथ पिंडक काफ़ी दुखी होता है। वो सोचता है मेरी जो बेटी है ये जो है, लगता है इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अपने पिता को मरते वक्त में भाई बोल रही है। तो इस बात के बारे में जाकर के अनाथ पिंडक जो है भगवान बुद्ध श्रावस्ती में उपदेश कर रहे होते हैं, प्रवचन कर रहे होते हैं, जाकर के शांति से एक बैठ जाता है। और जब भगवान बुद्ध का उपदेश समाप्त होता है तो भगवान बुद्ध के पास में जाके कहता है, भगवान मेरी जो बेटी है सुमना, उसकी मृत्यु हो गई, मगर उसने मृत्यु से पहले मुझे भाई कह के पुकारा, इसका क्या कारण है? तो भगवान बुद्ध कहते हैं, अनाथ पिंडक तुम्हारी जो बेटी है सुमना, वो काफ़ी सीलवान थी, सदाचारी थी, सदैव तुम्हारे साथ में दान पुण्य में हर काम में सम्मिलित हुआ करती थी और श्रद्धा भगवान बुद्ध के प्रति थी। इसलिए उसने जो है सकदागामी की अवस्था को प्राप्त कर लिया था। गृहस्थ लोग जो होते हैं वो शोतापति फल, सकदागामी फल और अनागामी फल को भी प्राप्त कर लेते हैं गृहस्थ रहते हुए ही। इसलिए भगवान कहते हैं कि अनाथ पिंडक तुम अभी श्रोतापन्न ही हो और तुम्हारी जो बेटी थी वो सकदागामी हो गई थी, तुमसे धम्म के क्षेत्र में एक कदम आगे चली गई थी। इसलिए उसने तुमको धम्म के आधार पे ही भाई कहा और उसकी सुगति हुई। इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो कोई व्यक्ति अच्छे कर्मों को करता है, सील सदाचार का अनुपालन करता है, दान पुण्य को करता है, वो हमेशा यही सोचता है और यही सोच के खुश होता है कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए, मैंने कितना अच्छा सील सदाचार का अनुपालन किया, मैंने कितने अच्छे अच्छे कर्मों को किया। ऐसा सोच करके बड़ा ही खुश होता है, आनंदित होता है और उसकी हमेशा ही सुगति होती है। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब बुद्धानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब धम्मानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। भवतु सब मंगलं रक्षन्तु सब देवता सब संघानुभावेन सदा शुद्धि भवन्तु ते। साधु साधु साधु।